चैंपियंस ट्रॉफी इज अप फॉर द ग्रैब्स, बट यस पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, मगर हमारे पास 2 सेमीफाइनलिस्ट हैं। वी हैव इंडिया एंड न्यूजीलैंड जो ने ग्रुप ए से क्वालिफाई कर लिया है फॉर द सेमीज। मगर ग्रुप बी में सिचुएशन है डू और डाई की, बिकॉज आज बिग क्लैश होगा अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। 2 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम सब एक्शन शुरू हो जाएगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में। येस डू और डाई, क्योंकि दोनों टीम से जो भी हारेगा वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। एंड आपको पता है कि दोनों ही टीम्स अपना ओपनिंग मैच हार गई थी, सो इट्स सिंपल लाइक दैट। बट ग्रुप बी में अभी हो क्या रहा है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ सिचुएशन पे नजर डालते हैं, क्योंकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान अभी थोड़ी सी स्टिकी सिचुएशन में है। हम देख रहे हैं कि क्योंकि आपको पता है कल वाला जो मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो तो हो गया वॉश आउट, ठीक है। तो एक भी बॉल नहीं बॉल हुई इस मैच में। अब ऑस्ट्रेलियंस और साउथ अफ्रीकन्स हैं वो 3 पॉइंट्स के साथ हैं ऑन द टेबल, और ये रिमेन हो रहे हैं फेवरेट टू एडवांस टू द सेमीफाइनल्स। अब ऑफ कोर्स ये जो कल नहीं हुआ मैच, उसके बाद साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को 1-1 पॉइंट मिल गया। इसमें इंग्लैंड और अफगानिस्तान की सिचुएशन और ज़्यादा ट्रिकी हो गई है। सो लेट्स सी हु विंस टुडेज मैच। क्या अफगानिस्तान पार्टी स्पॉइलर हो सकता है? ये कल की बारिश के सिनेरियो है, ये पिंडी में हो रही थी। एंड थोड़ा सा आज हम बातें सुन रहे हैं कि शायद लाहौर में भी कुछ चांसेस है बारिश के। लेट्स होप नॉट, वी डोंट वांट एनी पार्टी टू बी स्पॉइल्ड। ग्रुप ए पे भी हम नजर डालेंगे, पर उससे पहले हम अपने गेस्ट से आपको मिला लेते हैं। ऑल आवर गेस्ट आर वेटिंग फॉर अस। हमारे एनालिस्ट, सुपर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो वाले ऑलवेज फर्स्ट। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बख्त। हेलो मिस्टर सिकंदर, आई लाइक योर बड़े पाकिस्तानी ट्रेडिशनल आपके पॉकेट स्क्वायर है, वेरी नाइस। मेरे साथ है आज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, जो आज डीबंक कर रहे थे, बड़ी खबरें गर्दिश में चल रही है, और याया कह रहे ऐसा कुछ नहीं होना। अच्छा फातिमा, इससे पहले कि आप आमिर की तरफ जाएं, वो आमिर मुझसे कह रहे थे कि यार 2 टिकटें चाहिए दुबई की, तो मैंने सुना आपके पास है दुबई की टिकटें? मेरे पास कराची यहाँ गद्दाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम की नहीं है, तो दुबई की कहाँ से आएगी? मुझे मैच की जहाज की, हाँ वो दोनों नहीं है। अच्छा, और मेरे एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर भी मेरे साथ मौजूद है। अहमद, लेट्स कम टू यू फर्स्ट। आई मीन इंग्लैंड टीम इन ओडीआईज नॉट बीन परफॉर्मिंग टू वेल, बहुत सारी उनकी लॉसेज हुई है, नॉट लुकिंग गुड। येस इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस हमने देखी है। आज का क्लैश को आपके साथ रेट करें? पहले क्या उस टिकटॉक का जवाब दे दूं या इस बात का जवाब दे दूं? नहीं, आप अहमद मुझसे नहीं मांगना, आमिर को भी कह रहा हूँ, फातिमा के पास 2 टिकटें हैं दुबई की। नहीं सर, हमें तो टिकटें देखें, हमें तो फोन आता है, हम उठाते नहीं ना किसी वजह से। टिकटें तो उनके पास होती हैं जो फोन उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं, बात मान जाते हैं। एनीवेज, दूसरा ये देखिए, इंग्लैंड बड़ी जबरदस्त साइड है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका शैटर्ड हुआ है, वो इसी वजह से क्योंकि भारत ने उनका बुरा हाल किया है पीछे। 8 में से 7 मैच जब आप हारते हैं तो कोई भी टीम हो, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा डेंट होता है। और फिर रही सही कसर ऑस्ट्रेलिया ने जो उनके साथ किया है अभी पहले मैच के अंदर, कोई इमेजिन नहीं कर रहा था कि जिस तरह जो है वो इंग्लिश ने बल्लेबाजी की है। 145 के स्ट्राइक रेट से नीचे से आके उसने बल्लेबाजी की है, और उन्होंने यहाँ पे आके, मुझे हैरानगी होती है कि हमारे प्लेयर्स से ज्यादा अच्छी मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस दिखाई है। और उसके बाद जिस तरह की इनिंग खेली है इंग्लिश के अंदर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्हें पिछाड़ के रख दिया। तो आई थिंक वेरी स्केरी टाइम्स फॉर इंग्लैंड, और इंग्लैंड को अगर इस टूर्नामेंट में लाइव रहना है तो it's a must-win game for them. Absolutely, and Siku, let's come to you. And you know, first round elimination नहीं होनी चाहिए इंग्लैंड की. I mean, they've been going through a rough patch, but अफगानिस्तान को भी एक big shocker मिला था with South Africa. 107 रन से शिकस्त, totally demolished by South Africa. Very sorry, मैं अफगानिस्तान को जो है ना, अभी तक मैंने उस वक्त प्रोग्राम में भी कहा था, मैं बड़े मैचेस में लॉन्गर फॉर्मेट के जो मैचेस हैं उसके अंदर जब तक वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे, जब तक मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। छोटे फॉर्मेट के वो बहुत अच्छी टीम है, सॉलिड टीम है। इंग्लैंड के लिए जो है वो बार बार जो है उनके पूरा कल आर्टिकल में पढ़ रहा था कि उन्होंने जब वो ये मैच शुरू होने से पहले कि वो लिख रहे थे कि जी इंग्लैंड जो है वापस ही नहीं गया इंडिया के बाद या श्रीलंका जहाँ पे वो खेल रहे थे। और फिर उसमें लिखा था कि ज़्यादातर तो ये गोल्फिंग कर रहे थे, सारे वक्त गोल्फ खेल रहे थे, इनको पता ही नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, कोई फिटनेस के ऊपर गौर नहीं कर रहा था, ये सारे वक्त जाके गोल्फ खेल रहे थे। ये सब लिखा था उनके बारे में, और ये डर के हमारे इंग्लैंड नहीं कहे कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी खिंचाई हो जाए। तो वो भी बेचारे आगे लगे हुए। अफगानिस्तान की टीम अभी थोड़ी सी बननी है, अभी उसमें काफ़ी रहता है। जैसे मैंने पहले कहा था, जब तक फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ये लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर इतने अच्छी परफॉर्मेंस, मगर उनके पास प्लेयर बहुत तगड़े हैं।
ठीक है। एंड यू नो अगर इंग्लिश बैटर्स की बात करें राशिद भाई, लाइक बेन डकेट की ब्रिलियंस हमने उस दिन देखी, एक्सेलेंट यू नो मैच बाय हिम। फिर ब्रूक बड़ा यू नो वो ब्रूक का भी हमने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, उन्हें 12 मैचेस खेले हैं, 480 रन बनाए, बट एन एवरेज ऑफ 48 एंड लुक एट दैट स्ट्राइक रेट। बट यू नो इट्स जस्ट कि ये लोग सब जब खतरनाक होगा, क्योंकि राशिद खान को लास्ट टाइम वाली परफॉर्मेंस नहीं दिखानी। आपको पता है फिर बेन डकेट या फिल सॉल्ट जैसे बैटर आके गेम चेंजर हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। सो आज इन बैटर्स के खिलाफ राशिद खान कैसे बॉलिंग करते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग। देखिए, राशिद खान के साथ दूसरे बॉलर्स को भी बॉल करनी पड़ेगी, फारूकी को भी बॉलिंग करनी पड़ेगी, उमर रज़ाई को भी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। शुरू के पावर प्ले में तेज बॉलर करते हैं बॉलिंग, इनके गजनफर है नहीं इनके पास, मुजीब है नहीं इनके पास जो कि न्यू बॉल करते थे। तो यहाँ से फारूकी को अगर देखते हैं वो न्यू बॉल पर विकेट लेता है, लेकिन अटैकिंग बैट्समैन है। क्योंकि अगर फिल सॉल्ट को देखते हैं, वो जिस मैच में करते हैं वो तो मैच ही बेड़ा गर्क ही कर देते हैं ना, वो ऐसे प्लेयर है। बेन डकेट ने अपने क्लास दिखाई, जो रूट वापिस आए वो अच्छे प्लेयर हैं इनके पास। और मतलब इनका आ रहा है कैप्टन के साथ। मैंने पिछले शो में भी शायद यही बात की थी कि बटलर जब से कप्तान बने अपना नंबर चेंज किया उन्होंने, वो डाउन द ऑर्डर चले गए हैं, जिसके बाद से उनका परफॉर्म नहीं किया उन्होंने वैसा जैसा वो करते थे। पूरा 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ डिजास्टर था उनके लिए। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आई वेस्ट इंडीज वाले वर्ल्ड कप में आई, लेकिन दोनों दफा टीम बाहर हो गई उनकी। अब यहाँ पे भी देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई उनकी, इंडिया में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई उनकी। वो उनके की प्लेयर थे, क्योंकि जब जैसन रॉय गए हैं या बैरिस्टो गए हैं, वो उनका तगड़ा ओपनिंग अटैक होता था। अभी भी अच्छे हैं, लेकिन T20 के अच्छे प्लेयर हैं। तो बटलर का नंबर चेंज होना और कप्तानी अच्छी ना करना सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और साथ में मोइन अली इनके पास सपोर्ट में नहीं है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो गई है। और बेन स्टोक भी नहीं है। टीम अच्छी है, लेकिन कुछ प्लेयर मिस कर रहे हैं। इनकी सिलेक्शन में भी हमारी तरह प्रॉब्लम मुझे लग रही है, लेकिन टीम ऐसी है कि जब ये चलना शुरू होते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग का भी प्रॉब्लम यही है। अभी ये अफगानिस्तान से मैच है, इनके अफगानिस्तान से हारे हुए हैं मैच, तो अब बॉलिंग में इनका ये है कि जितने ये करते हैं उतने ये करवा देते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 352 करा दिया उन्होंने। तो ये एक इनका है। 2-3 बॉलर बहुत अच्छे इंग्लैंड के पास, जफरा आर्चर विकेट टेकिंग बॉलर है, ठीक है ना, आदिल रशीद है, लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी बॉलिंग में नहीं देख रहा इंग्लैंड की तरफ से। लेकिन अपर हैंड इंग्लैंड का होगा, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है अफगानिस्तान की टीम, लेकिन उनको अच्छा तजर्बा मिलेगा इस मैच से। और आपको ये भी बता दें कि गद्दाफी स्टेडियम वापस अपडेट भी आ गई है, और अफगानिस्तान कैप्टन बल्कि मैं इनके कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, हशमतुल्लाह शहीदी का कहना था कि अगर हमने बैट फर्स्ट कर लिया वी कुड विन, एंड उनका वेल पूरा हो गया ख्वाब, बिकॉज अफगानिस्तान ने टॉस जीती एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। वी लेट्स होप कि आज कुछ बारिश कुछ मज़ा ख़राब नहीं करे, कहीं स्कैटर्ड रेन्स के तवक्को है, बट लुक्स लाइक अ गुड डे। एंड कितना अच्छा टारगेट सेट कर सकती है अफगानिस्तान, विल फाइंड आउट, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। बट उससे पहले आपको बताएं कि क्योंकि आप लोग हमें देख रहे होते हैं, फॉलो करते हैं, सूफी आपको चांस दे रहा है टू विन अ गिफ्ट, और बहुत ईजी होता है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, आप इसको कॉपी कर ले, रख ले, सेव कर ले, और हम आपसे रोज पूछेंगे सवाल, आपको उसका करेक्ट जवाब भेजना है इस व्हाट्सएप नंबर पे। तो अब सबसे पहले हम आपसे पूछ लें कि हम लोगों ने कल आपसे क्या सवाल पूछा था। हैव अ लुक ऑन द बिग स्क्रीन कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें किस बॉलर ने ली है? Who took the most wickets in Champions Trophy? Any guesses? अच्छा, मेरे तो गेस नहीं बता रहे, मगर हम आपको बता देते हैं कि काइल मिल्स, इनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, उन्होंने 28 विकेट्स ली थी, सबसे ज़्यादा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। एंड टुडेज क्वेश्चन, आपको यू नो द ट्रिक, आपको आंसर करना है, व्हाट्सएप करना है। 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन खिलाड़ी कौन थे? 2017 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन खिलाड़ी कौन थे? कोई नहीं, आप नहीं जवाब दे सकते हैं आप? मैं हिंट दे देता हूँ कि 3 दिन पहले हारना मना में अहमद ने और आमिर ने बहुत बात की उस खिलाड़ी की। अच्छा ठीक है, सही है। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक है, चेक द नंबर अगेन, सो सर आपको एक मिलेगा गिफ्ट, ठीक है, और फिर विनर ऑफ कोर्स हम लोग अनाउंस करेंगे। या गुड टॉस फॉर अफगानिस्तान टू विन, बट व्हाट कुड बी अ गुड टारगेट? हमने तो हाई स्कोर्स देखे हैं बहुत क्रेजी वाले। देखिए फातिमा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईडन गार्डन कोलकाता में 2023 में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, बट इस मैच के पीछे ग्राउंड में एक मैच होगा, ग्राउंड से बाहर एक मैच चल रहा है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि वो हमारी टीम एक बात करती थी ना कि सोचना भी मना है,
तो मैं आपको ये बता दूं कि सोचना भी मना है कि आज इंग्लैंड हारेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कल जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के साथ जो वाक़यात हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमें ICC का मैच खेलना है, वरना आपको पता है कि एक पिटीशन दायर हो गई थी कि अफ़गानिस्तान से इंग्लैंड ने मैच नहीं खेलना। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ सोचना भी मना है, कोई मुकाबला नहीं है आज इंग्लैंड का। ठीक है वो 350 करके भी मैच हार गए, लेकिन जो इंग्लैंड का लीथल बॉलिंग अटैक है अफ़गानिस्तान के बैट्समैन झेल नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि हमने देख लिया कराची में जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी तेज़ और बाउंसी गेंदे जो है अफ़गानिस्तान के बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है। तो भले से वो पहले बैटिंग कर लें, कुछ नहीं होने वाला। आमिर आई थिंक इट्स ऑन पेपर। जी राशिद भाई जी, एक जैसे यही ने बात की, बटलर ने ऐसा बोला अफगानिस्तान कम्पीट नहीं कर पाएगा क्रिकेट में, लेकिन इस कौम को गैरत मत दिला, बस ये याद रखना। यार राशिद भाई आप ये जो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं ना, मैं कुछ नहीं कह सकता आप। अच्छा चले सही है, ठीक है। हम लोग आंखों की देखी चीजें हैं, ऐसी हुई है ना कि उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को ना किसी बात पे नहीं छोड़ा, ये छोटी सी बात थी। ये इनके लिए बटलर का बयान छोटी बात नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। एंड ठीक है, आमिर से हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। आई थिंक वी कैन नॉट हेयर हिम राइट नाउ, बट सिक्को अफगानिस्तानी बैटर्स, इट्स बेसिकली आप वी हैव टू गिव क्रेडिट। अफगानिस्तान अब एक राइजिंग टीम है, दे आर रबिंग शोल्डर्स विद बिग टीम्स, बट इट्स द बैटर्स इन ODI हु रियली हैव टू स्टेप इट अप। हमने लास्ट मैच में भी देखा, नंबर्स आपके सामने हैं। अजमतुल्लाह ने 14 मैचेस खेले, वर्ल्ड कप 2023 से 435 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 48। रहमानुल्लाह है, बट मुझे रहमत शाह बहुत पसंद आते हैं एज अ बैटर, एंड आई रियली होप कि वो लास्ट टाइम जिन्हें दिखाए था ना थोड़ा ढीठ की तरह उन्हें बैटिंग की थी। आई रियली एंजॉयड इट। 14 मैचेस सिंस 2023 वर्ल्ड कप से 317 ने रन्स बनाए हैं, नॉट अ ग्रेट एवरेज। आई डोंट थिंक सो। जी सिक्को देखिए रन्स इतने ज़्यादा नहीं है, हाँ। मतलब 500 मैक्सिमम जो है 500 हैं। लड़के इनके अच्छे हैं, वो दिल से खेलते हैं, तगड़े लड़के हैं, बगैर किसी शक के बहुत तगड़े लड़के हैं, और ये कौमी जो है तगड़ी है बगैर किसी शक के। तो ये डट के मुकाबला करते हैं और उनके बैटर भी ऐसे हैं। मगर अब देखना है कि वो जो पेस बॉलर्स इनके हैं, जब वुड जो था 151 से कर रहा था, 151 उसकी पेस चल रही थी, प्लस चल रहा था वो, और आर्चर जो था 140 के अंदर था, 41 42 चल रहा था वो। तो इनकी पेस अच्छी खासी है। हमारे वालों के तो हम तो 35 पर आ गए, तो वो बहुत तिखे बॉलिंग कर रहे थे। और देखते हैं फिर जहाँ तक राशिद का सवाल है, ठीक है, एक सेकंड को आप वो उस पर हम जरूर बात करें, क्योंकि आमिर से आई थिंक आमिर हमसे ही कैन हेयर मी नाउ। आमिर आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है अभी? जी ठीक है। अच्छा हम लोग इनके स्किपर की भी बात नहीं करें। ही इज़ ऑल्सो अ मोस्ट अच्छे डिपेंडेबल बैटर है। हशमतुल्लाह शहीदी की मैं बात कर रही हूँ, थोड़े काम होते हैं, प्रेशर में अच्छी बैटिंग करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर इनकी बैटिंग देखें तो यस, जैसे याया भाई ने कहा कि फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट ये सारे स्ट्रगल करते हैं, और उनके कैप्टन भी शॉर्ट बॉल पे उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप देखें वो खेलने से पहले पीछे जा रहे होते हैं, तो ये जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के, इनको प्रॉब्लम तो क्रिएट करेंगे। और लेकिन अगर ये 270 280 कर लेते हैं तो क्रिकेट और उनके स्पिनर्स तो हम सारे मानते हैं कि तगड़े स्पिनर्स हैं, और ऊपर से अगर एक दो आउट करते हैं वो, तो यू नेवर नो अफगानिस्तान जो अपसेट कर सकते। ठीक है जेंटलमैन, स्टे विद अस। हम लोग और भी बातें करेंगे अबाउट दिस मैच एंड द कमिंग मैचेस, और क्या जो थोड़ी खबरें सीन चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बिग चेंजेस आने वाली हैं, इस से कुछ ना कुछ सच्चाई है या नहीं? अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, डू और डाई सिचुएशन दोनों टीम्स के लिए। सिंपल फॉर्मूला, जो भी हारेगा इवेंट से बाहर हो जाएगा। बट क्या हम आज कॉम्पिटिशन अच्छा देखेंगे या नहीं? पिच लुक्स गुड, और गुड न्यूज़ फॉर अफगानिस्तान जिन्हें टॉस जीत लिया एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और कप्तान कह रहे कि इज होपिंग कि इस इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स में कुछ टर्न होगी सरफेस। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस फॉर अफगानिस्तान, कितना वो स्कोर डाल सकते हैं ऑन द बोर्ड। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक वन कंसर्न जो अहमद, हमने एलिफेंट इन द रूम के बारे में ज़रूर बात करनी है, दैट्स इंग्लैंड्स बॉलिंग। अगेन टू मच डिपेंड ऑन आदिल रशीद के, वो बीच में आके मिडिल ओवर्स में वही शाइन करते हैं, बट इट्स अ बिग कंसर्न फॉर देम। बेन स्टोक्स का बहुत नुकसान है उनको, और उसके बाद मोइन अली का बड़ा नुकसान है उनको। अदरवाइज
बॉलिंग इनकी देखी जाए तो है बड़े जबरदस्त बॉलर हैं। आप देखें वुड आते हैं दूसरा ही ओवर वो 151, 152, 153, यहाँ पे 140 वाले को जो है ना आप सारी जिंदगी उसको खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसका क्या करेंगे आप जो 150 से नीचे नहीं आता। फिर जोफ्रा आर्चर, फिर राशिद, कहीं ना कहीं एक स्पिनिंग ऑलराउंडर इनके पास या एक स्पिन का ऑप्शन जो है फिंगर स्पिनर स्पेशली इनकी स्क्वाड के अंदर से मिसिंग है। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इनमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। आई थिंक इन मॉर्गन के बाद जब से बटलर आए हैं वो कहीं ना कहीं इस टीम को सही तरीके से शायद यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। ये जरूरी नहीं है कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कप्तान भी हो, ये हमने बहुत दफा देखा है। और जॉस बटलर के अंदर ये इंग्लैंड की जो टीम है कुछ इवेंट से पीछे उस तरह फ्लरिश की नहीं थे जो उम्मीदें थी एक्सपेक्टेशंस थी इंग्लैंड की टीम से। ओके, सो बेसिकली जॉस बटलर भी जैसे कह रहे थे कि दे वांट इंग्लैंड टू कंटेन रन्स। आई थिंक ये एजेंडा पे होगा आज बोर्ड रूम में यही बातें हो रही होंगी। बट एनीवे आपको ये भी बताते हैं क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे अफगानिस्तान जो लास्ट वो सीरीज खेले। लेट्स हैव अ लुक एट दोस नंबर्स एज वेल। लास्ट 4 सीरीज जिसमें ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी बाय 2-1, आयरलैंड को बाय 2-0, ये आपको याद होगा, इट वाज अ ग्रेट सीरीज, एंड साउथ अफ्रीका को भी 2-1 से शिकस्त दी थी, बट दे लॉस्ट अगेंस्ट श्रीलंका 3-0। सो ये अफगानिस्तान के लास्ट 4 ODI सीरीज के हमने आपको नंबर्स दिखा दिए। एंड बेसिकली आमिर यही करना पड़ेगा, इंग्लैंड को रन्स कंटेन करने पड़ेंगे। दे वर सो गुड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट और दूसरी इनिंग्स में तो टॉर्चर था हम सबके। आई मीन इट वाज अ ग्रेट मैच मगर फॉर इंग्लिश फैंस वेरी डिसअपॉइंटिंग। यस, वो अगर आप ओवरऑल देखें तो इंग्लैंड की बैटिंग फॉर्म में है, लेकिन बॉलिंग इंडिया से देखें वो उनको पिटाई होती आ रही है। उनके बॉलर्स थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है उस तरह, स्पेशली आर्चर बॉलिंग तेज कर रहे हैं लेकिन कंटेन नहीं कर पा रहे, विकेट नहीं उस तरह ले पा रहे जो एक नए बॉल से जैसे क्रिस वॉक्स है वो उनको ब्रेक थ्रू लेके देते थे उनको। और जो आर्चर है जब से इंजरी से आए उस तरह भी वो कर नहीं पा रहे। और जब आप एक ही बॉलर पे रिलाई करते हो और वो है उनके पास आदिल रशीद, तो ये मसला हो जाता है। जैसे हमारी टीम सिर्फ साइन पे रिलाई करना शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम तो हुई ना। तो जब टीमों का ये माइंडसेट बन जाता है कि एक प्लेयर पे ही रिलाई करना है तो आपको प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज जहां तक मुझे लगता है वुड का बहुत अहम रोल होगा। जैसे अहमद रखा वो एवरेज बॉलिंग ही 150 कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होगा कि वो ऊपर से 2-4 आउट करके दें इंग्लैंड। एंड सिकंदर भी बटलर भी कह रहे थे कि मुझे लगता है लिविंगस्टन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। आई समहाउ कई पैचेस में मे बी यस नहीं उसको दिखा रहे थे, वो फिंगर से नहीं कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था लेग ब्रेक करने की ना अपने कलाइयों से, तो उधर जो है उसको मार पड़ सकती है इसलिए कि वो उसका गेंद जो है ना इतना ज़्यादा वो ग्रिप नहीं कर रहा था। आप देखें वो बहुत अच्छी गेंद कर रहा है जो अपना न्यूजीलैंड का है ना क्या नाम है उसका ब्रेसवेल, वो लाके फिंगर से ऑफ स्पिन कर रहा है। जो अभी ये बात है ऑफ स्पिनर कोई नहीं है तो वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। और वो अलग बात है कि हमने बहुत कहा था कि आप साजिद को ट्राई कर लो मगर शायद किसी के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। तो यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि जो ऑफ स्पिन जो गेंद करते हैं फिंगर्स के साथ उसका गेंद ग्रिप करता है, उसको मारना इतना आसान नहीं हुआ। तो लेट्स सी लिविंगस्टन वो जो है वो थोड़ा लाके ना हल्की हल्की लेग ब्रेक कर रहा है तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा मेरे ख्याल से। अच्छा सेम होगा जैसे आमिर बात कर रहे थे राशिद भाई जोफ्रा आर्चर, आपको वो कैसे लगे? आई मीन वो जो कई पैचेस में यस ही माइट बी गुड बट वो वाले आर्चर नहीं लग रहे जो हम लोग ने देखा है उनके लिखते प्राइम में। ठीक है राशिद भाई आपकी आवाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही? जी अब आइए, नेट मेरा थोड़ा सा मेरी ठीक है। हम लोग जोफ्रा आर्चर पे बात कर रहे थे। जोफ्रा आर्चर बिल्कुल की बॉलर है, काफी अरसे के बाद आते हैं। इनके एक्शन का इशू है, थोड़ा बैक चली जाती है कभी शोल्डर, क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन है इनके पास जिसके ऊपर पेस जनरेट करते हैं। बहुत लॉस हो जाता है जब टेस्ट मैचेस में नहीं होते। एक ऐसी जो वर्ल्ड कप 19 के बाद बिल्कुल ऑफ हो गए थे काफी टाइम के लिए, इंजरी की वजह से इनकी अफेक्ट हो जाती है, इनकी बॉलिंग हो जाती है अफेक्ट। और ये बहुत डेंजरस बॉलर है, लेकिन जिस तरह आमिर ने कहा और अहमद ने वुड का भी कहा, रन कंसीड ज्यादा करते हैं। अटैकिंग बॉलर है, टेस्ट मैच के अटैकिंग बॉलर है, रन कंसीड ज्यादा कर जाते हैं। अगर विकेट ना मिले तो ये अपने ही खिलाफ वहां खड़ा हो जाता है कि बहुत रन बनाते हैं, शॉर्ट ऑफ लेग करते हैं। अच्छे खिलाड़ी वो उसको छोड़ते नहीं है, जिस तरह प्रीवियस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखा। ठीक है।
ठीक है, साथ साथ हम आपको बाय द वे ऑल द नंबर्स ऑन योर स्क्रीन एज वेल, हमारे इंग्लिश बॉलर जो है उनकी एवरेज के साथ, एंड यू नो जस्ट अमेजिंग हाउ आदिल रशीद इज सच अ की बॉलर फॉर इंग्लैंड, ऑलवेज बीइंग इकोनॉमिकल, एंड यू नो पावर प्ले पे विकेट्स लेनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड। या बट आपको आज क्या लग रहा है, क्योंकि हम अब कॉन्वर्सेशन एंड की तरफ भी आने वाले हैं कि यू नो व्हाट विल बी स्कोर जो थोड़ा इंग्लैंड को टीज करता है। नो अहमद भी बता चुके हैं, बट वांट टू आस्क यू एज वेल। देखिए फातिमा, 2019 में इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता अपने होम ग्राउंड के ऊपर, उसके बाद 2022 का ये मेलबर्न में फाइनल जीते, और उसके बाद से अंधेरा है इनकी क्रिकेट में। लेकिन वो जो ब्रांड की क्रिकेट लेकर आए वो तो वो खेलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वो जो उन्होंने एक एग्रेशन क्रिकेट को दिया है, बॉलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके, वो अहमद ने, आमिर ने, राशिद भाई ने आइडेंटिफाई किए। बात दरअसल ये है यहाँ पर कि इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के लिए यही एक मैच है जो उनको कुछ राहत दे सकता है, और मैंने आपको जिस तरह बताया कि कोई मुकाबला नहीं है आज अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड का। आराम से इंग्लैंड की टीम आज अगर बारिश नहीं हुई तो इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी, लेकिन बस यहीं तक, क्योंकि कराची में इंग्लैंड को जनूबी अफ्रीका दबोच लेगा, और जिस तरह ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, इस ग्रुप से मुझे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आसानी के साथ जो है वो अगले मरहले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू नो आई डू वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर रेन आएगी इनटू प्ले, व्हाट विल बी द कंडीशंस लाइक, एंड डू यू सी सीमर्स कमिंग इन अर्ली ऑन और नॉट? इस पे हम लोग बात करेंगे, बट साथ साथ कुछ आपको, क्योंकि हम लोग आपको पता है सब ग्राफिक्स भी आपको साथ दिखा रहे हैं, बट ICC चैंपियंस ट्रॉफी ऑल द टीम्स जिस तरह वो परफॉर्म करें। लेट्स हैव अ लुक एट इंग्लैंड की जो लास्ट सीरीज खेले, हम क्या देख रहे हैं अब नेक्स्ट। अच्छा, जस्ट ऑल द टीम्स, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है कि रीसेंट समरी है ऑल द टीम्स जो वर्ल्ड कप में कितने लोग, वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कितने ODIs खेले हैं। अफगानिस्तान ने 15 खेले हैं, 8 जीते हैं, दे लॉस्ट 6, और विन एंड लॉस की रेशियो भी आपके सामने है। ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, रिमेंबर दैट्स नॉट एनी पर्टिकुलर ऑर्डर एक्सेप्ट अल्फ़ाबेटिकल। और ऑस्ट्रेलिया ने भी 14 मैचेस खेले हैं एंड दे वन 8, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इंग्लैंड की टीम करती हुई दिखाई दे रही है। 15 मैचों में 11 मैच ये हारे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जनूबी अफ्रीका है जिसने 10 मैच हारे हैं, और सबसे ज़्यादा जो कामयाबी हासिल की है टीम ने, वो एक टीम नहीं है, उसमें पाकिस्तान है, उन्होंने 8 जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी 8 जीते हैं, और 8 न्यूजीलैंड ने जीते हैं, और 8 ही पाकिस्तान की टीम ने, अफगानिस्तान ने भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, 4 टीमों ने जीते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा कि अफगानिस्तान ने जिन टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल की है वो मिनोस टीमें हैं, तो बड़ी टीम के खिलाफ वो बिल्कुल वाइट वॉश हो गए थे अगेंस्ट श्रीलंका। तो आज भी मुझे नहीं लग रहा कि इंग्लैंड को वो सरप्राइज करेंगे। ठीक है, अभी UAE के अंदर तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान। हाँ अहमद, लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि वो भी हमारी टीम के अलावा दूसरी टीम को भी याद रखें, उन्होंने भी अपने मेन प्लेयर बाहर बैठाए हुए थे। राइट, सो अच्छा हमारे पास अभी टाइम है और शो और बातें करने का अपने गेस्ट। अच्छा हमारे पास 2 मिनट है। सो हाउ आर योर फीलिंग अबाउट टुमारोज मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान? उसकी भी बात कर ले, मैच तो खेला जाएगा ना, कुड बी अ डेड रबर। टफ मैच होगा, टफ मैच होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बांग्लादेश के पास पोटेंशियल है टू गिव टफ टाइम टू पाकिस्तान। ये हो सकता है काफी अंडर प्रेशर होगा, इसलिए कि क्राउड भी जो है थोड़ा वो एग्रेसिव होगा, थोड़ा हॉस्टाइल होगा, इसलिए कि जो परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान टीम की, लोग इतने खुश नहीं है, तो प्रेशर तो होगा उनके ऊपर। तो उसका बेस्ट इलाज यही है कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि कन्विंसिंग विन करे, तो ताकि कम से कम थोड़ा सा लोग ठंडे हों। राशिद भाई कोई कह रहे हैं कि बेस्ट तो यही होगा कि बारिश हो जाए। जिसने भी कहा है बड़ी अच्छी बात की, 1 पॉइंट मिल जाएगा हमें। चले सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच जेंटलमैन आपके एनालिसिस का। विल कीप एन आई ऑन इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सब एक्शन आपको लाइव दिखा रहा है। आप चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल शो देख रहे थे। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।